अरुण मल्होत्रा साहब, फार्मा को छोड़ दें तो एक दूसरा सेक्टर है जिस पे अभी भी बहुत असमंजस है। कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत संभल संभल के बातें कर रहे हैं। वह आईटी सेक्टर, अभी आपने इन्फोसिस के ताज़ा तरीन रिजल्ट भी देखा होगा, उनके गाइडेंस देखे होंगे। तो आईटी सेक्टर को लेके आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को? आई थिंक आईटी सेक्टर जो खासकर एक्सपोर्ट्स है वो मेजर यूएस से आता है। तो वहां पर हाँ। क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है तो पाइपलाइन पर डेफिनेटली एक डाउट है। साइज ऑफ डील्स पे डाउट है कि डील्स छोटी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और या फिर जो डिसीजन डील्स के आने होंगे, जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिए हुए हैं, वो थोड़े से पोस्टपोन हो जाएंगे। पोस्टपोन होते ही से ये आईटी कंपनीज नॉर्मली चलती हैं ग्रोथ के बेसिस पर, क्योंकि ये तो हाई कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं। इनका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा तो वैल्यूएशंस नीचे आएंगी। और आपने कल कमेंट्री भी देखी, एक आईटी बिग आईटी कंपनी की आई कमेंट्री, कोई पॉजिटिव नहीं थी। तो वहां पर कुछ ना कुछ नेक्स्ट 6 महीने के लिए कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी या थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर है। नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर रहेगा। कोहली साहब, दलजीत सिंह कोहली साहब, आईटी सेक्टर को लेके आपसे मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर में दो चीज़ें हैं। खुद ब खुद आईटी सेक्टर जिस पे अलग अलग अभी बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं। दूसरा है कि आईटी सेक्टर का बहुत सारे सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि करीब 40 to 50% रियल एस्टेट जो है वो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय और इनके अलग अलग खर्चे की वजह से चल रहा होता है। ऐसे ही कई सारे खर्चे होते हैं जो कंज्यूमर सेगमेंट है, वहाँ भी आईटी सेक्टर का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। अब 4000 हर साल हायर करने वाली कंपनी आप कहें कि हम 600 लोगों को हायर करेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा होगा दूसरे सेक्टर पर चलकर, जिसको हम लोग शायद अभी तक फैक्टर इन कर नहीं रहे हैं। तो ये सब कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए लक्ष्मण जी, आईटी सेक्टर पे ग्रोथ का कंसर्न है, और ये जो यूएस की अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई तो इसकी वजह से जो रिसेशन की बातें हो रही हैं, या फिर वहां पे एक ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने से growth उसको है, उसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे पड़ने ही वाला है, नो डाउट अबाउट इट। प्लस अभी हम ये देख रहे हैं जो एआई वगैरह और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज आ गई, उसका भी इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर है। तो मिला जुला इम्पैक्ट ये है कि ये सेक्टर में अभी वैल्यूएशन कंफर्टेबल भले ही होते जा रहे हैं, बट ग्रोथ का कोई बहुत ज्यादा सामने विजिबिलिटी नहीं है। और जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो आपने बोला कि इनका इम्पैक्ट बाकी कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स पे, सब सेगमेंट्स पे पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है कि अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना आज से कुछ साल पहले होता था, बिकॉज हमारे यहाँ पे बाकी सेक्टर्स अच्छा। भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अब ये हम पूरी तरह हमारा जो इंडिया का, अगर हम इसको हम ऐसे कहूंगा कि इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसका कितनी निर्भरता है केवल आईटी के ऊपर, तो वो पिछले कई एक डेकेड से काफी धीरे धीरे कम हो गई है। तो अभी और बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा बहुत वन ऑन वन नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हम लोग कंजम्पशन पे काफी बुलिश हैं, क्योंकि हमें एक तो ये जो गवर्नमेंट की नहीं तरफ तो से जो आप स्कीम्स है लोग उनका अपने क्लाइंट बेनिफिट। को क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में दूर रहें या फिर जहां कम अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर मिल रहे हैं वहां लिया जाए कि नहीं, अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच किया जाए? नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर एक भी आईटी स्टॉक अभी नहीं है, और हम अभी ले भी नहीं रहे अच्छा। हैं। पोर्टफोलियो अच्छा, में ना तो है ना कंजम्पशन तो के नहीं ले, स्टॉक्स हैं। कंजम्पशन के स्टॉक रखे हुए हैं। अनिल जी, आईटी सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यूज रहता है? जी, आईटी सेक्टर को लेकर के जैसा कि दलजीत जी ने कहा और अरुण जी ने कहा, ये मैं सहमत हूँ इनकी बातों से कि अभी हो क्या रहा है आईटी सेक्टर के साथ कि हमारा मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर है वो पूरा पूरा यूएस एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और वहाँ की इकोनॉमी में रिसेशन की संभावना दिख रही है। वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो स्लो होती हुई दिख रही है, जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी रेवेन्यू पे पड़ना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। जब तक ये सारी चीज़ें सेटल नहीं होती, जब तक कि वहाँ के यूएस की इकोनॉमी में स्पीडअप नहीं आता है, तब तक इनकी रेवेन्यू का जो हम कहेंगे इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ या बढ़ोतरी वो बहुत हद तक संभव नहीं दिखाई दे रही है। ऑलरेडी इनके वैल्यूएशन जो है वो पिछले मतलब पुराने ग्रोथ के प्रोजेक्शन के हिसाब से वैल्यूएशन मार्केट में चल रहे थे।
इस स्तर पर भी मैं नहीं कहूंगा कि इनके प्रोजेक्शन की जो वैल्यूएशन है वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर हम आने वाले समय के इनकी ग्रोथ रेट को देखेंगे तो वो हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है, जैसा दलजीत जी ने कहा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बाजार जो है इस सेक्टर को नकार रहा है, इस सेक्टर से दूरी बनाए हुए है, जिसका नतीजा है कि इस सेक्टर में गिरावट होती चली जा रही है, इन शेयरों में खरीदारी कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो गिरावट है, ये परसेप्शन यूएस के डर की वजह से सारा कुछ यूएस के भेड़ चाल में चले जा रहा है, या फिर आईटी सेक्टर की अपनी भी दिक्कतें हैं एआई की वजह से या फिर बाकी वजहों से? देखिए, एकदम है, एआई की वजह से भी दिक्कतें हैं, लेकिन इसमें जो मेजर इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं है यूएस की इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ की जितनी आईटी कंपनीज हैं, हम सर्विस सेक्टर हैं, हमारी आईटी कंपनीज मोस्टली सारी की सारी सर्विस सेक्टर कंपनीज हैं, और वो यूएस की इकोनॉमी को सर्व करती हैं। अब वहाँ की जब इकोनॉमी में जो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो जब स्लो होगी तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी रेवेन्यू पे पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इनको एडजस्ट करेंगे इनके वैल्यूएशन को, तो यहाँ से वो काफ़ी नीचे दिखाई देंगी। यही सबसे बड़ा डर है जो मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। एक और मार्केट को जो डर सता रहा है अजय श्रीवास्तव जी, वो अभी पंकज जैन साहब ने कहा भी था, वो था आपको डंपिंग को लेकर के। तो ये डंपिंग वाली जो बात है, ये चूंकि जाहिर तौर पे चाइना पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा यूएस, तो चाइना को अपना बाजार चाहिए, इतना सारा माल बना के बैठा हुआ है, तो बैठ के तो अपने पूंजी को डुबाएगा नहीं, कम से कम कुछ तो पूंजी निकल जाए। तो जो चाइना अक्सर किया करता है कि सस्ते में सामान भेज दो, तो बाज़ार कहाँ है, तो भारत एक बाज़ार है। तो कई लोग डरे हुए हैं कि ये इससे कई सारे सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती पैदा होगी, ये ऐसा स्वाभाविक है? तो दो तीन चीजें होंगी मेरे हिसाब से। तो डंपिंग तो हमेशा से होती रही है, इंडिया, चाइना, ब्राजील, यूएस, यूरोपियन यूनियन हर एक के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता रहा है इन्वेस्टिगेशन करके। इंडिया के ऊपर चाइना और ये सारे कंट्री लगाते रहे हैं, वो ऑलमोस्ट रूटीन प्रोसेस है। वो कितना फेयर है, कितना डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन को है, वो हर कंट्री अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करता है, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। कहीं कहीं जायज़ है, कहीं कहीं जायज़ नहीं है, तो वो तो डर रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक उससे कम से कम 50 गुना बड़ा मूवमेंट होगा अगर ये टैरिफ लेवल चला कुछ दिनों तक। वो ये होगा कि देखिए, चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है। लास्ट ट्रेड वॉर में क्या हुआ था कि चाइनीज गुड्स इनडायरेक्टली दे वर गोइंग टू यूएस, वियतनाम के थ्रू जा रहे थे, मैक्सिको के थ्रू जा रहे थे, और भी कंट्रीज के थ्रू जा रहे थे। इस बार चूंकि टैरिफ लेवल बहुत अधिक हो गया है बिटवीन चाइना और दूसरे कंट्रीज के बीच में, तो वही मूवमेंट होगा एट ए मच बिगर लेवल। तो चाइनीज गुड्स आएंगे वियतनाम में, चाइनीज गुड्स आएंगे इंडिया में सेमी फिनिश्ड। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ चाइना गुड मैं चाइना से इंडिया में इंपोर्ट करूँ, यूएस भेज दूँ, वो तो इलीगल है, वो तो चाइनीज गुड्स ही रहेंगे, इंडियन गुड्स होंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ सेमी फिनिश्ड इंटरमीडिएट गुड्स मैं लाऊंगा, जैसे आईफोन के कंपोनेंट में लाता हूँ और यहाँ पर असेंबल करता हूँ। उस तरह का मूवमेंट बहुत सारे सेक्टर में पैदा होगा, नई वैल्यू चेन्स डेवलप होंगी बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और वो बेनिफिशियल रहेगा चाइना के लिए भी और बाकी सब कंट्रीज के लिए भी, इंडिया को भी उससे गेन होगा। तो काफ़ी लोगों ने एट द फर्म लेवल बात करनी शुरू कर दी, चाइनीज जो फर्म से अप्रोच कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को, और इंडियन एक्सपोर्टर्स भी इधर उधर बात कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है। मैं काफ़ी लोगों से इस बारे में बात कर चुका हूँ। तो डंपिंग आपके हिसाब से जो बात आपने कही है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, उसको वॉच करता है, बहुत ही एफिशिएंटली वॉच करता है, तो उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग वॉच कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा है पॉजिटिव मूवमेंट है कि चाइना से हम कच्चा माल या इंटरमीडिएट लेकर हमारे यहाँ बनाएंगे और तब हम अपने यहाँ बेचेंगे, दुनिया में बेचेंगे, यूएस में बेचेंगे, वो एक पॉजिटिव वैल्यू चेन डेवलपमेंट होगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे और ग्रोथ होगा। जी, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी यहाँ पर है। हालांकि डीजीटीआर जो एंटी डंपिंग वाला मामला देखता है वो बड़ा लंबा चलता है पूरा प्रोसेस। अभी देखा हमने कि डीजीटीआर ने स्टील पे ड्यूटी रिकमेंड भी कर दिया, अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं, तब तक बात कहाँ से कहाँ पहुँच के चली गई। अरुण मल्होत्रा साहब, एक जो बात मैं दलजीत सिंह साहब का पकड़ के देखा कि उन्होंने कहा कि हमारे पोर्टफोलियो में तो कंजम्पशन स्टॉक बहुत ज़्यादा है, और इस बीच हमने देखा कि स्काई मेट हो चाहे AMD है, उन्होंने प्रोडिक्ट कर दिया कि मानसून जो सामान्य से ज़्यादा रहेगा। मुझे लगता है कि दलजीत सिंह साहब के पास पहले जानकारी पहुंच गई थी, इसलिए शुरू से कंजम्पशन स्टॉक रखे हुए हैं। आप लोग भी ऐसा ही कुछ मान के चल रहे हैं, कंजम्पशन स्टॉक ही फोकस में रहेगा? हाँ, कंजम्पशन स्टॉक फोकस में रहेगा। थोड़ा रूरल में भी आपको कहीं ना कहीं उठा दिखा है, कहीं ना कहीं कंजम्पशन ज्यादा दिखा है। तो बट मुझे हम लोग एज ए हाउस नॉट टू बुलिश ऑन स्पेशली FMCG स्टॉक्स, जहाँ पे ग्रोथ नहीं आया है, काफी सालों से बड़ा म्यूटेड ग्रोथ रहता है। बट ऐसा क्यों? लोग तो खरीद रहे हैं। मैं गया था शॉपिंग मॉल में एक जगह, तो देखा सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं पे थी तो AC की दुकानों पे थी।
लोग एसी के पास मतलब वही दिखाने मैं आ वाले रहा एग्जीक्यूटिव कमी पड़ जाए थे। तो वही मैं कह रहा था, वो कंजम्पशन में आई थिंक एसीज इज अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि काफी इस बार गर्मी आई है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंच चुकी है, तो एसी का कंजम्पशन काफी अच्छा रहा है। तो वो नंबर्स, वैसे जो आइटम्स हैं जो डिस्क्रिशनरी हैं, जहां पर लोगों का अब नीड्स बढ़ती जा रही है, आई थिंक वहां पर आपको एक उछाल दिखेगा, और वहां पर आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक रूरल कंजम्पशन या जो कंजम्पशन हमारे एफएमसीजी टाइप वाले कंजम्पशन है, वहां पर आपको अभी भी कहीं मुझे स्वीट स्पॉट नहीं दिखता। स्वीट स्पॉट नहीं दिखता। दलजीत सिंह कोहली साहब को दिखाइए इनके सामने, आपको क्या दिख गया ऐसा जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं और मल्होत्रा साहब को नहीं दिख रहा है? हाँ, तो लक्ष्मण जी, एक्चुअली ये बहुत ब्रॉड टर्म है कंजम्पशन। कंजम्पशन के बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं, तो अपने ने खाली एक कंजम्पशन की बात करके छोड़ दिया था। तो एक्चुअली हमारे पास भी कोई नहीं, आप बोलिए, आप कोहली तो साहब हमारे मल्होत्रा साहब पास दोनों कोई को दिखाई, बताइए आप। हाँ हाँ, बोलिए। कोई भी स्टेपल्स स्टॉक नहीं है। हम लोग कंजम्पशन में क्या देख रहे हैं, एक तो हाई एंड कंजम्पशन, तो हमारे पास एक कार डीलर है, बड़े लग्जरी कार वाले हैं। हमारे पास कंजम्पशन में बहुत सारी चीजें जो होम बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हैं, होम सॉल्यूशंस हैं, जो जैसे सर ने अभी बात किया एसी वगैरह उसके तरफ से रिलेटेड है। हम रूरल कंजम्पशन को जो जो ये बेनिफिट, जो लाडली बहन योजना और दूसरी तरीके की योजनाएं, तो जो इसका जो पैसा रूरल फोक्स को मिल रहा है, प्लस जो मानसून का बेनिफिट है, हमारा ये मानना है कि इसकी वजह से आपको रूरल कंजम्पशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो स्मॉल अप्लायंसेस की कंपनीज हैं, तो इस तरीके के जो सब सेगमेंट्स हैं, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ देम, तो हमारे पास 4-5 है, तो वो बहुत नीश एरियाज में है। तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ कंजम्पशन जो हम नॉर्मल सेंस में बात करते हैं कि आप डी मार्ट ले लो या पेज इंडस्ट्रीज ले लो, उस टाइप की कंपनियां नहीं है। वैसे भी हमारा तो स्मॉल एंड मिड कैप है, तो वो सब हमारे उसमें रडार में भी नहीं है। बट जो कंजम्पशन में भी विद इन दैट बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं। तो इनफैक्ट हम एग्रोकेमिकल या कुछ फर्टिलाइजर वाली कंपनी को भी कंजम्पशन का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वहां पे भी वो रूरल फोक्स में बहुत सारे यूज होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कुछ चीजें हैं। तो इस तरीके का तो कंजम्पशन का दायरा आपका ज्यादा बड़ा है, काफी बड़ा है। काफी बड़ा। अरुण मल्होत्रा साहब, अगर आपका कंजम्पशन ही, तो आपका पसंदीदा सेक्टर है कौन सा जो आप रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को, और हमारे दर्शकों को भी कर दीजिए। आई थिंक हमारा मानना ये है कि ये जो अभी इकोनॉमिक टर्मोइल कह लीजिए या सिस्टम को जो शॉक्स लगे हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसी को आइडिया नहीं है, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको जो फोकस रखना है अपना इंडिया डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज पे रखना है, जिसमें सबसे ऊपर टेलीकॉम है, भी चलना है आपको, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, सीमेंट है। जैसा आपने कहा मानसून अच्छा होगा तो रूरल में उसकी सीमेंट की डिमांड आएगी, और सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद एक बात के बाद आपको प्राइसेस ऊपर दिखेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी हाई दिखेगी दिखेगी। तो इन चीजों पर अगर फोकस करेंगे, और वी आर मोर ऑफ ए बॉटम्स अप अप्रोच, तो स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर एक्सपोर्ट इतना सिग्निफिकेंट परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो, कहीं सप्लाई डिमांड में कुछ हो, उसका इम्पैक्ट स्पेसिफिक कंपनी पे नहीं आना चाहिए। तो आपको फोकस डोमेस्टिकली, जैसा मैंने कहा बीएफएसआई देख लीजिए, जहां मुझे लगता है क्रेडिट डिमांड, आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी ईजिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट क्रेडिट डिमांड पे आएगा ही आएगा। टेलीकॉम है जो ग्रोथ कर ही रहा है, 5G है, अब तो कुछ कई जगह मैंने 6G भी पढ़ा, 6G भी आना शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर्स हैं, सीमेंट मैंने आपको बताया, या और बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, आई थिंक वहां पर हमारा फोकस काफी ज्यादा है। जयंत साहब, आप रडार आजकल किधर घुमा कर रखे हुए हैं? लक्ष्मण जी, एक गाना है हिंदी का कि कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। सो दैट मीन्स जैसे अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में मर्ज करने की कोशिश करें, जैसे आप थोड़ी देर पहले भी आईटी की बात कर रहे थे, तो आईटी में सडनली इट हैज बिकम द डेविल इन द मार्केट, यू नो, डार्लिंग से डेविल बन गया पिछले 3 से 6 महीने में। और अगर हम देखें वैल्यूएशन की वजह से देखें तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बहुत सारे स्टॉक्स आईटी के मिल रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनकी काफी इंपेकेबल है, देयर वाज नेवर अ डाउट अबाउट इट, बट इट्स जस्ट दैट ग्रोथ और मोमेंटम नहीं है, यू नो। तो सारे, अगर हम एक चेकलिस्ट होती है तो सारे टिक नहीं होते हैंगे, तो इसमें नहीं हो रहे।
कहां पर इस टाइम ज्यादा टिक हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू सी कि भाई कहां पर क्रॉसेस कम है और टिक ज्यादा है। तो आई थिंक देयर आर फ्यू सेक्टर्स, आई थिंक सीमेंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेक्टर्स जो हमारे कलीग अभी बात कर रहे थे। हॉस्पिटल्स, आई थिंक दैट इज अनदर वन सेक्टर जो इसमें मैं देख रहा हूं कि काफी रेजिलियंस, स्टॉक्स में रेजिलियंस देखने को मिल रही है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, मार्जिन्स अच्छे हैं। नहीं, मैं तो बैलेंस शीट देखता नहीं हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में जाके ओपीडी में भीड़ देखता हूँ। भीड़ तो हर बार बढ़ती दिखती है मुझे, और डॉक्टरों के पास लाइन हमेशा बढ़ती दिखती है। तो मैं तो उधर से देख रहा हूँ, चार्ट आप देखिए, मैं तो ग्राउंड पे देखता हूँ। बिल्कुल एक बात सही है। और लाइक वी हैव बीन टॉकिंग टू फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स इन से हॉस्पिटल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। आई थिंक जो एक चीज हुई है पिछले 5-6 साल में, आई थिंक पोस्ट कोविड से पहले भी हम देखते थे काफी हॉस्पिटल खचाखच भरे रहते थे, बट दैट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन देयर बैलेंस शीट। आई थिंक वो क्यों था, कारण था, मैं उसके अंदर ड्वेल नहीं करना चाहूंगा। बट आई थिंक पोस्ट कोविड आई थिंक जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, या मैनेजमेंट्स को ये समझ आ गई है कि बैलेंस शीट में जितने ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ मार्केट उससे ज्यादा आपको रिवॉर्ड कर रहा है। सो आई थिंक जो भी, आई थिंक इट इज अ गुड सिनेरियो फॉर इन्वेस्टर्स और इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। होटल इंडस्ट्री, अगर आप जाएंगे लक्ष्मण जी, आप तो काफी घूमते हैं, जिस तरह के टैरिफ्स अब होटल्स में हो गए हैं, आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बार मन की बात में कहा था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, शादी या फंक्शंस वगैरह इंडिया से बाहर नहीं जाने चाहिए। उसके साथ मैं एक और दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा इनके टैरिफ्स को तो रेन इन करिए। आई थिंक इनके टैरिफ्स इंटरनेशनल से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी भी डिमांड काफी ज्यादा है। तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। और जो दिग्गज होटल के स्टॉक्स है, आई थिंक वो अच्छा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी अच्छा करते रहेंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल एनबीएफसी, जो हमने देखा था कि पिछले एक साल में जिस तरह के आईपीओ आ रहे थे, जिस तरह की फंड रेजिंग हो रही थी, इस बार जो अच्छा हुआ हमारी, अगर हम बैंक्स इंडस्ट्री की तरफ से देखें, बैंक की बैलेंस शीट कहीं भी खराब हुई नहीं, दे वर एब्सोल्युटली नॉट स्ट्रेच्ड, और कहीं भी अनाप शनाप लोनिंग नहीं हुई थी। आई थिंक अगर पैसा थोड़ा बहुत खराब हुआ तो रिटेल निवेशक का हुआ, जिसने अनाप शनाप कहीं भी आईपीओ को भरा और वहां से इंडस्ट्री को पैसा गया। सो आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री रिमेन्स प्रीटी रोबस्ट। और जिस तरह से अब इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, ग्रोथ कई सेक्टर्स में देखने को मिल रही है, आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री और एनबीएफसी काफी स्वीट स्पॉट में है। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड भी कर रही है, ऑलरेडी उनके वैल्यूएशंस काफी बढ़ गए हैं। हालांकि बैंकिंग कुड कंटिन्यू।